आप बहुत दुखी लग रहे हैं। अब कहाँ जाएगी खुदाई से? बहुत बहुत दुख दर्द है, बेरोजगार हो जाना। हाई कोर्ट से ये पूरा स्टे है और माननीय उच्च न्यायालय से हमारा वो था और इसको भी नहीं माना जा रहा है, इसको भी नहीं माना जा रहा है। अब सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे पास 3 बेटियां हैं, तो एक बच्ची भाई था हमारा 3-4 महीना पहले मर गया, सारा पैसा उसके इलाज से चला गया। बात भी नहीं किया जा रहा है, मेन मकान मालिक से बात कर दिया जा रहा है, मकान मालिक को मुआवजा दे दिया जा रहा है, किराएदार से कुछ नहीं मांगा। अगर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो 17 मीटर आप ले रहे हैं उसे 20 मीटर लेकर दुकान बनवा के दे दें। शहर में रहेगा, अब ग्रामीण क्षेत्र में आप भेजेंगे, वहाँ कोई कारोबार करेगा? ग्रामीण लोग आते हैं शहर में काम करने के लिए। जिन व्यक्तियों को इस परियोजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, वे थाना चौक स्थापित दाल मंडी रोड चौड़ीकरण कैंप में उपस्थित होकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप इस जनहितकारी एवं विकासोन्मुख परियोजना में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। हम इस वक्त मौजूद है दाल मंडी में। आपको बता दें कि दाल मंडी की जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है और यहाँ पे अब ये देख रहे हैं आप पीछे हमारे कि ये मकान पूरी तरह से टूट चुका है। आगे और भी मकान आज शाम को टूटने वाले हैं, हम वहाँ भी चलेंगे। वो दुकान खाली कराई जा रही हैं और यहाँ पे जो हथौड़े से है पूरी दुकान को तोड़ दिया गया है। और आपको बता दें कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, जिन्होंने स्टे लिया हुआ है, जिन्होंने कहा है कि हम अपनी दुकान और अपना मकान सरकार को नहीं देंगे, अगर देंगे तो उसे का उचित मूल्य हमें देना चाहिए और दूसरा ऑप्शन हमें देना चाहिए कहीं और जाने का, बसाने का। उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जिक्र हुआ है कि हम हाई कोर्ट पे जाएंगे और हाई कोर्ट पे भी अपील करेंगे। बाकी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आगे जो प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है दाल मंडी के ध्वस्तीकरण को लेकर, उनमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या राय है। दुकान है ये आज टूटने वाली है शाम को, इस पे भी हथौड़ा चलने वाला है सरकार का और इस दुकान का ध्वस्तीकरण आज होना है। आइए यहाँ के दुकान के मालिक से हम बात करते हैं। जी बहुत आप बहुत दुखी लग रहे हैं। अब कहाँ जाएगी खुदाई से? बहुत बहुत दुख दर्द है, बेरोजगार हो जाना, जिसकी उनकी आजीविका चल रही थी इस दुकान से। एक फैमिली पूरी चल रही थी। इस फैमिली में कितने लोग होंगे जिनका इससे रोजी रोटी चल रहा था, उसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। आज ये दुकान खाली कर दी है इन्होंने और आप ये बात करने की भी हालत में नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कितना दुखी हैं और कितना रो रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपकी दुकान का ध्वस्तीकरण है, क्या आप लोगों ने रजीमंदी से अपनी दुकान? नहीं, हम लोग का तो हाई कोर्ट से स्टे भी था और मकान मालिक से हमारा विवाद भी चल रहा था। हमने दिखलाया भी, जो लोग आए भी थे खाली करवाने के लिए। मकान मालिक ने मुआवजा ले लिया, रजिस्ट्री कर दिया। हमने दिखाया भी था लेकिन अब उस पर नहीं कुछ मान रहे, गवर्नमेंट तक नहीं मान रही है और इनकी एज इतनी हो रही है, अब क्या किया जाएगा। कितने पीढ़ियों से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 50-60 साल पुरानी दुकान है, हमारे वालिद साहब के टाइम से दुकान है। यहाँ पे मकान मालिक ने मुआवजा ले लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किराएदार जाए कहाँ? किराएदार को ना तो मुआवजा मिला और ना ही कहीं दूसरी जगह बसाया गया। तो ये इनका दर्द है जो झलक रहा है। ये कई पीढ़ियों से यहाँ पे दुकान थी, इनका कई पुश्तों से यहाँ पे ये अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। आज इनकी रोजी रोटी उजड़ने वाली है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ऑप्शन भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। अंकल आप बहुत दुखी हैं, बात करने की हालत में नहीं है, फिर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे पास 3 बेटियां हैं, तो एक बच्ची भाई था हमारा 3-4 महीना पहले मर गया, सारा पैसा उसके इलाज से चला गया। सरकार अगर कुछ कार्य कर रही है तो अपील है इन लोगों की कि हमें दूसरा ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि इनके पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार चलाने की। अभी अभी अंकल ने बताया कि हमारी 3 बेटियां हैं जिनकी अभी हमें शादी करनी है और जो भी रोजगार चल रहा था इसी दुकान से चल रहा था और सरकार ने भी अगर दुकान ली है, मकान मालिक को मुआवजा दिया है, तो इनके एवज में किराएदारों का भी सोचना चाहिए। यही अपील करते हैं अंकल आप।
हाँ बस यही है। यही अपील है, आप लोग हमारे वास्ते खड़ी हो जाए, हम बहुत परेशान हैं। ये दुख दर्द लेके आप मरी की नौबत हमारे ऊपर आ गई है, हम कहाँ इसी से सारा परिवार चलता था, इसी से सारा परिवार चलता था। एक दो नहीं, हम लोग बताए बचपन से हम लोग देख रहे हैं। और ये स्टे का कागज़ है जो मकान मालिक के खिलाफ हम लोग ने किया था हाई कोर्ट से, ये पूरा स्टे है और माननीय उच्च न्यायालय से हमारा वो था, और इसको भी नहीं माना जा रहा है, इसको भी नहीं माना जा रहा है। स्टे लिया हुआ था फिर भी नहीं। हमारा जो था ये मकान मालिक के खिलाफ था, स्टे था। मकान मालिक बहुत पहले हम लोग खाली करने को बोला था, तो उस वजह से हम लोग ने स्टे लिया था। उसको हम लोग ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी बताया हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को। आज कुछ मुस्लिम पक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है इसी सब को लेके कि जिन लोगों ने स्टे लिया है, कुछ मकानों ने स्टे लिया हुआ है, उस पे जियो एक्ट करके कुछ है जिसकी वजह से सरकार उस पे लागू करके मकान ध्वस्तीकरण करने वाली है। तो ये मतलब कि ऐसे कैसे होगा? मतलब कि गुंडागर्दी से क्या लाइन से सबको आप उजाड़ दे रहे हैं ना, उसको बसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे? ऑप्शन अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी जिसमें ऑप्शन दिया जा रहा था। आश्वासन नहीं दिया गया, खाली उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ देंगे, लिखित तो नहीं ना दिया है कुछ। बताइए क्या किया जाए, कब देंगे, क्या देंगे, कैसे देंगे, कुछ नहीं पता। 3 किलो कितना पैनल 3 घंटे में मार्केट नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है वहाँ पर। तो बताइए हम कहाँ, इस बुढ़ौती में हम कहाँ? 3 आपके कोई बेटे भी? कोई नहीं, 3 बेटियां हैं। बताइए, मकान मालिक को अगर पहले जब इसका आया था ध्वस्तीकरण का कि दाल मंडी चौड़ी होनी है, तो उस समय कहा गया कि मकान मालिक को भी मुआवजा मिलेगा और किराएदारों को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो क्या आप लोगों को कुछ नहीं मिला? मतलब जुमलेबंदी हुई ना, किराएदारों से कुछ बात भी नहीं किया जा रहा है। मेन मकान मालिक से बात कर दिया जा रहा है, मकान मालिक को मुआवजा दे दिया जा रहा है, किराएदार से कुछ नहीं। अगर मकान मालिक अपना घर नहीं दे रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि सरकार या गवर्नमेंट जो भी है, यहाँ के अधिकारी हैं, वो उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब ये जबरदस्ती ले जा रहे थाने में, ले जाके रख रहे हैं, इतना हरेसमेंट, इतना सब कुछ कर रहे हैं, मुकदमा लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताइए, मतलब सीधे कि प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। यही एक गुंडे थे जो बड़ा सड़क छाप होते थे, ये सरकार की तरफ से गुंडागर्दी हो रही है। मैडम, पहले जिलाधिकारी महोदय को बुलाना चाहिए, दुकानदारों से वार्ता करना चाहिए कि हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, हम चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप व्यापारियों को बुलाते हैं, बोले भाई इतनी जगह ले रहे हैं, आप कम जगह लेते हैं तो सेटलमेंट हो जाता, सारे दुकानदार भी खुश हो जाते, आपको दे भी देते, मगर आपने कुछ मतलब यहाँ पे किराएदार सीधे मारा जा रहा है। जी हाँ, किराएदार मारा जा रहा है, बिल्कुल मारे जाएंगे, जिसकी जीविका चल रही है, जिसका परिवार खेल खत्म हो गया मैडम। अब आदमी भूखा मरेगा, भूखा कहाँ जाएगा? क्या अपील करना चाहते हैं आप प्रशासन? क्या अपील किया जाए? कोई सुनवाई नहीं है, बस क्या अपील किया जाएगा? मतलब एक रोड चौड़ी करने के लिए सभी आप छोटे दुकानदार है मैडम, आप बताइए, आप ही का परिवार चलेगा, फिर आपको उजड़ेगा, आपको कैसा लगेगा? लगेगा आपको, तकलीफ होगी आपको। आप लोग का सीधा कहना है कि अगर हमें उजाड़ा जा रहा है तो हमें यही कहीं ऑप्शन दिया जाए। अगल बगल बहुत जगह है, आप उसको बजाइए, छोटे दुकान बना के दे दीजिए, सबकी जीविका चले उससे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो 17 मीटर आप ले रहे हैं उसे 20 मीटर लेके दुकान बनवा के दे दें। शहर में रहेगा, अब ग्रामीण क्षेत्र में आप भेजेंगे, वहाँ कोई कारोबार करेगा? ग्रामीण लोग आते हैं शहर में काम करने के लिए, अब उल्टा हो जाएगा, कहाँ से होगा? हम शहर में रहने वाले, बाप दादा हमारे यहाँ थे, 10-4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने। अगर आप दुकान खाली नहीं करते तो क्या लगता है कि जबरदस्ती हथौड़ा चला दिया जाता? और क्या करता, हम इस बुढ़ौती में लड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट से कौन लड़ेगा? बताइए आप, डंडा पावेगा, पटक देते, सबको आगे देखा है, इधर देखा है लोग। इसी डर से आपने दुकान खाली क्या कर सकते हैं? आपको बता दें सीधे सीधा कि यहाँ पे एक बुजुर्ग है, इनका परिवार है, 3 बेटियों की जिम्मेदारी है और मकान मालिक ने पैसे के मुआवजे के जो कि इन्होंने स्टे भी लगा रखा था, इनके पास स्टे का कागज भी है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने किराएदारों की नहीं सोची और ना ही उनकी सुनी। सीधे मकान मालिक से बात करके मकान मालिकों को मुआवजा देकर दुकान खाली करने के लिए मकान मालिकों ने किराएदारों को बोल दिया। सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं बसाया जाए जिससे हमारी रोजी रोटी चले। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।